अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन मलाई सीख की रेसिपी और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। बहुत ही ज़्यादा रॉयल रेसिपी है ये और इस रेसिपी को आपको बनाने के लिए या खाने के लिए किसी स्पेशल ओकेजन की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज हम इसे घर में ही तैयार करने वाले हैं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चिकन मलाई सीख बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो बोनलेस ब्रेस्ट पीसेस लिया है, जिसे हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसे हम ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसे रफली ग्राइंड कर लेंगे। तो चिकन को हमने रफली ग्राइंड कर लिया है और अब इसे हम इसी सेम बाउल में साइड में निकाल लेंगे। और अब ये बाकी का चिकन भी हम इस ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसे भी रफली ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बाकी का चिकन भी रफली ग्राइंड कर लिया है। अब इसे भी हम इस सेम बाउल के अंदर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक बड़े प्याज को रफली ग्राइंड कर लिया है और इसे छाननी में दबा के इसका सारा पानी निकाल लिया है। तो अब इसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ आधा कप हरा धनिया और आधा कप पुदीना लिया है और अब इसे भी हम इस बाउल के अंदर डाल देंगे। साथ ही में 1 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे। 1.5 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे। 2 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। आधा टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हाथों की मदद से ही मिला लेंगे। अच्छी तरह से हमें इसे 5 मिनट तक मिला लेना है। तो हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अब चलिए सीख को हम शेप कर लेते हैं। तो हमें एक बड़े साइज़ का डो लेना है और अब इसे इस तरह से दबाते हुए और घुमाते हुए इसे थोड़ा सा ओवल शेप में कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक पेंसिल ले लिया है। अगर आपके पास कबाब के स्क्यूवर्स है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पेंसिल को इस तरह से इंसर्ट करके उंगलियों की मदद से इसे दबाते हुए अच्छी तरह से कबाब की शेप कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कबाब को अच्छी तरह से शेप कर लिया है। अब इसे खींचते हुए इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारी एक सीख तैयार है और इस तरह से हम बाकी की सभी सीख को भी शेप कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे सीख कबाब को शेप कर लिया है। अब चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक पैन में मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लेके इसे मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। ऑयल जब अच्छी तरह से गरम हो गया है तब इसके अंदर हम ये जो शेप किए हुए कबाब है वो डाल देंगे। एक साथ में जितने कबाब इस पैन में फ़िट होते हैं उतने हम अभी डाल देंगे और बाकी के हम बाद में फ्राई कर लेंगे। कबाब जब एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसे दूसरे साइड पलट लेंगे। तो कबाब अब कुछ देर के बाद एक साइड से लाइट ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसे दूसरे साइड पलट लेते हैं और इस तरह से हम कबाब को अलटते पलटते हुए दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो कबाब को हमने दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब इन्हें हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बचे हुए ऑयल में बाकी के कबाब को भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बाकी के कबाब को भी अच्छी तरह से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब इन्हें भी हम निकाल लेंगे और यहाँ पर हमने सारे कबाब को अच्छी तरह से फ्राई करके तैयार कर लिया है। और अभी जो पैन में ऑयल बच गया है इसी के अंदर हम ग्रेवी में लगने वाले जो इंग्रेडिएंट्स है वो डालेंगे। तो इसमें हमने 12 काजू डाल दिए हैं। साथ ही में हम 5 से 6 हरी मिर्च डाल देंगे। एक बड़ा प्याज जिसे हमने लंबाई में काट लिया है और अब इसे हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए प्याज को सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। तो कुछ देर बाद प्याज सॉफ्ट हो गया है और अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। तो अब इसे हम एक ग्राइंडर जार में डाल देंगे और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमने मसाले को बारीक ग्राइंड कर लिया है। अब इसे कुछ देर के लिए साइड में रख देते हैं। अब उसी सेम पैन में हमने आधा कप ऑयल लेके इसे अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया है और अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए इसकी कच्ची स्मेल जाने तक भून लेंगे। 1 से 2 मिनट बाद अदरक, लहसुन अच्छी तरह से भून चुका है तो इसके अंदर हम पिसा हुआ मसाला ऐड कर देंगे। ग्राइंडर जार में जो थोड़ा सा मसाला लगा रह जाता है उसे भी हमने थोड़ा सा पानी से निकाल लिया है और उसे भी इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे आधा कटोरी फेटा हुआ दही, 2 टेबलस्पून ताज़ा घर की मलाई ऐड कर देंगे। आप इसकी जगह पे फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और अब फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है और अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और अब इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुए इसे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। तो ग्रेवी को हमने बीच बीच में चलाते हुए 5 मिनट तक पका लिया है। अब ये जो तैयार की हुई सीख है इसे भी हम इसमें डाल देंगे। सीख को डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे मिलाने के बाद हमें इसे बस 1 मिनट और पकाना है।
कसूरी मेथी डाल के हमने इसे 1 मिनट के लिए पका लिया है और अब गैस के फ्लेम को बंद करके हमने इसके अंदर हरा धनिया डाल दिया है और अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो हमारी चिकन मलाई सीख बन के तैयार है और अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो हमारी मज़ेदार सी रॉयल सी क्रीमी सी चिकन मलाई ग्रेवी बन के पूरी तरह से तैयार है और अब इसे हम इस बाउल के अंदर सर्व कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार ये डिश बनी है। आप इसे रोटी, पराठा, नान किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। सभी के साथ ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे इसके बारे में कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।